कल चेयरमैन पीटीआई से मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कैद तन्हाई में 1 महीना गुजारा, चीजों का जायजा लेने का वक्त मिला। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, हजारों लोगों की रिहाई के लिए काम करेंगे। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की रैली की क़यादत की। अदालत ने सबूत होने के बावजूद तमाम हक़ाइक़ नजरअंदाज करके डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी किया। हाई कोर्ट यास्मीन राशिद को मुकदमे से बरी करने का फैसला कल अदम करार दे। शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके, रियायत नहीं मिलेगी। वजीरे दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है जिना हाउस से हसास दस्तावेजात चुराई या उठाई गई। कल को ये सब हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत करें? 9 मई को पीटीआई के शरपसंदों ने तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत और फौज पर हमला करके बगावत की। अब इन्हें हिसाब देना होगा। वजीर दाखिला ने कहा बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। अब नाक से लकीरें भी निकालें, सजा तो मिलेगी। इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और एटीसी में चलेंगे। अक्टूबर में नवाज शरीफ भी यहां होंगे, फिर हम कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जिना हाउस लाहौर में सियासी जमात के एक और शरपसंद की शनाख्त अली शान व नूर मोहम्मद ने 9 मई को जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अली शान को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। सानिया 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी। क्वेटा में फायरिंग करके एडवोकेट अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशनर थे। क्वेटा एयरपोर्ट के इलाके आलमो चौक में अब्दुल रज़ाक की गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन का कहना है अब्दुल रज़ाक एडवोकेट को 12 गोलियां लगीं। सर पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अब्दुल रज़ाक ने हाईकोर्ट से साबिक वजीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा कर रखी थी। केस की समाअत कल मुकर्रर थी। वजीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ ने कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पर आयद कर दी। बोले कत्ल का मुकदमा होगा, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देना होगी। कत्ल मामूली बात नहीं, कल संगीन गद्दारी मुकदमे की समाअत थी। एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ऑडियोज किसने प्लान की हैं? क्या हुकूमत ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ऑडियोज कहां और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीद कैसे की गई। चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर कमीशन बना दिया गया। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मफादात का टकराव हो भी तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा, क्योंकि ये आईनी ओहदा है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को केस से हटाना है तो नाम लेकर ऑडियो बना दो। वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा काबीना के अलावा किसी वजीर का जाती बयान हुकूमत का बयान नहीं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज चलाई गईं। क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है जिसे ऑडियोज की हकीकत का पता नहीं वो बेंच पर एतराज उठाए? वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऑडियोज के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? ऐसे बयान के बाद तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता है। अदालत ने बेंच पर एतराज से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। बुज़दार हुकूमत में मुल्जिमान के अकाउंट्स में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन हुई। दोनों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी मौजूद।
फरहत शहजादी और एहसन जमील के असासा जात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। कर्ज चाहिए, खर्च घटाइए, आमदन बढ़ाइए, IMF का 2 टोक मौक़िफ़। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी महदूद करने के लिए दबाव। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 10,000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने IMF को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। IMF ने 9वीं और 10वें जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीक़ैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। तवानाई की बचत के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, मईशत के लिए तेल पर इन्हिसार कम करना होगा। आइंदा 10 साल एक्सपोर्ट बढ़ाने के अहदाफ हासिल करना होंगे। कौमी बजट 3,000 अरब से तजावुज कर जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 2709 अरब रुपए तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम ने गरीब तबकात के लिए सब्सिडी जारी रखने की भी मंजूरी दे दी। आइंदा बजट में 1300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले अवाम को खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। सब्सिडाइज्ड घी 410 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि BISP के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जाएगा। पंजाब में तूफानी बारिश और यालाबारी। लाहौर में बड़े पैमाने पर नुकसानात। रावी रोड पर स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। माल रोड पर कदीम दरख्त गाड़ियों पर गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गड़ीशाऊ में करंट लगने से 11 बकरियां हलाक हो गईं। मुल्तान, दुनियापुर और टब्बा सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुहिरा अरब में तूफान का खदशा है। तूफान शिमाल मगरिब की समत बढ़ेगा। पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका खतरे की जद में नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और वतन अजीज में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए दुआ की। कहा, पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं। वजीर खारजा की इराकी वजीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिरों के लिए इराकी वीज़े में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी से भी मिले। अब घर बैठे शनाख्ती कार्ड बनेगा। इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद कराची में भी नादरा बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला। नादरा बाइकर सहूलत से कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा तस्दीकी अमल घर पर ही मुमकिन हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि बाइकर सर्विस के तहत सहूलत के दौरान आम फीस के साथ इजाफी रकम देना पड़ेगी। नई सहूलत से शहरियों को नादरा दफातर में इंतजार की जहमत से निजात मिल सकेगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, सोहराब गोड से मवेशी मंडी तक रास्ता महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी लूटमार करवा रही है। मेयर के इंतखाब पर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि कराची ने इनको वोट दिया? नाजायज मेयर नाजायज ही होगा। मुर्तजा वहाब बोले, कराची में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI का मैंडेट है। मेरी गुजारिश है सब खिदमत, काम और बेहतरी पर फोकस करें। पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, इसे मजबूत कीजिए। KESC की निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। मुआशी मीटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 2 करोड़ आबादी मुतासिर हो रही है। आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा कंसर्न नहीं, हमें कानून देखना है। आप मुतालिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, माजी में रेकोडिक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जमात इस्लामी मुअतबर जमात है, मामला पार्लियामेंट ले जाए। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में शहीद सिक्योरिटी एहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद की नमाज जनाजा DI खान में अदा की गई।
सीनियर, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR का कहना है पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा, कहा यह बहुत तकलीफ दे लम्हा है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब कारी की गई। फौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। 9 मई कौमी सानिहा है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खानदानों को कौम का खिराजे अकीदत। हवालदार नासिर महमूद शहीद ने 14 जुलाई को दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है तोड़ फोड़, जलाओ घिराव के वाकयात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। 9 मई को शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करके बहुत गलत किया। आज इन्हीं शहीदों के तुफैल हम यहाँ बैठे हैं। हवालदार नासिर महमूद शहीद के बेटे ने कहा, मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और बाबा की तरह मुल्क की खातिर शहीद होऊंगा। पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानियों की रैलियां। पेरिस में पाकिस्तानी शहरी शहदाए पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए। बेल्जियम में जीवे जीवे पाकिस्तान और फौज हमारा फख्र के पुरजोश नारे लगाए गए। जो इदारों के वकार को मजरूह करता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौक़िफ़। यौमे शोहदाए पुलिस पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब। शोहदा व गाजियान पाकिस्तान को शानदार खिराजे अकीदत। तकरीब में पुलिस, शोहदा के अहले खाना और दीगर ने शिरकत की। नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को नजराना-ए अकीदत पेश किया। जियो न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम ताहाल लापता। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज। जुबैर अंजुम की बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना का कहना है पीर की रात गए 2 पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए और जुबैर अंजुम को साथ ले गए। SSP कोरंगी का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे जुबैर अंजुम के मामले की तहकीकात करें। अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। अमरीका ने सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक के बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद $16 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर USAID इजोबेल कोलमन और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का खैरपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। खातीन में खुराक तकसीम की। इजोबेल कोलमन का कहना था सहूलतें नाकाफी हैं, इसलिए मजीद इमदाद दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा 16 लाख से ज्यादा बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार हैं। सुबह बदख्शां के कायम मुकाम गवर्नर खुदकुश हमले में ड्राइवर समेत जाँ बहक। हमलावर ने मौलवी निसार अहमद अहमदी की गाड़ी को बारूद से भरी गाड़ी से निशाना बनाया। हमले में 6 अफराद जख्मी भी हुए। स्टार बैटर बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। बाबर आजम पहले भी ये अवार्ड हासिल कर चुके। तवील फॉर्मेट में किसकी होगी हुक्मरानी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल से ओवल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबिल आएंगे। फातेह टीम $16 लाख की हकदार होगी। रनर अप को $8 लाख मिलेंगे। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनोले का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुजरांवाला और पहलवानों के अखाड़े का दौरा। कहा गुजरांवाला में तैयार होने वाली अशिया बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हैं। दुनिया में गुजरांवाला की पहचान रेसलर से होती है। पहलवानों के अखाड़े में आकर बहुत अच्छा लगा।